आज मैं आपको लार्ज साइज का जेंट्स के लिए टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये टोपी आसानी से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से इधर 36 फंदे डाल रही हूँ। साइज का हिसाब से फंदे आप कम बेसी करा सकते हैं। ये मैं लार्ज साइज का बना रही हूँ। ये इस तरीके से आता है। बॉर्डर आपको बाद में बुनना होता है। अब देखिए इधर से आपको बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना अब सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनने हैं। मैं इसी तरीके से पूरी सिलाई सीधी सीधी बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे हैं। इसको आपको 2 फंदे एक साथ 2 का एक बिनने हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसकी दूसरी साइड मतलब उल्टी साइड से बिनेंगे। ये उल्टी साइड है इसका। फर्स्ट फंदा बिना बिना बाकी सारी उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बिनकर बनाइएगा। अब बैक साइड से सारी इसी तरीके से उल्टी उल्टी बिनकर बनाइएगा। अब देखिए इसकी सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए इस तरीके से निकालनी है। अब देखिए इधर से आपको पैटर्न चेंज करनी है। ये 2 सीधी डिजाइन बनने के बाद धागा अपनी ओर। अब इधर से आपको इस तरीके से उल्टे बिने बेनने हैं। सारी इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी इसी तरीके से आपको उल्टी बिनाई बेनने हैं और फिर लास्ट में आपको 2 फंदे 2 का एक बिनने हैं। अब देखिए दागे पीछे लास्ट का 2 फंदे 2 का एक। सारी हम इसी बात को रिपीट करते हुए कटाएंगे। 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए मतलब सारी सीधी सिलाई में हम इस तरीके से 2 फंदे 2 का एक करते हुए कटाएंगे। लास्ट का 2 फंदे में आप इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए इसकी उल्टी साइड से फर्स्ट फंदा बिने बिना सारी फंदे उल्टी बिने इस तरीके से बनाएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए फर्स्ट फंदा बिने बिना सारी फंदे सीधी बिने इस तरीके से सीधी बिनकर बनाइएगा। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर आपको 2 फंदे एक साथ 2 का एक बिनने हैं सीधी साइड से और उल्टी साइड से आपको बिना कटाई का बिनने हैं। इस तरीके से सीधी का 2 डिजाइन बनाने के बाद इसका बैक साइड से आपको डिजाइन डालनी है। अब भी इसी तरीके से 2 डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर डिजाइन डालिएगा। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे। अब इधर आपको डिजाइन डालनी है। ये 2 फंदे के बीच सेंटर से इस तरीके से फंदे बनानी है। फंदे आपको थोड़ी लूज डालना है और फिर इस तरीके से फर्स्ट में आपको लास्ट का बिनने हैं और शुरू में शुरू का बिनना है इस तरीके से। और देखिए इधर फिर 2 फंदे के बीच सेंटर से फंदे डालने हैं। लास्ट का फंदे शुरू में बिनने हैं और शुरू का फंदे लास्ट में बिनने हैं और बिनने के बाद सारी फंदे एक साथ छोड़ना है निडल से। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे बनाएंगे। अब देखिए 2 फंदे का बीच सेंटर से डालनी है और लास्ट वाला फंदे शुरू में बिनने हैं और शुरू वाला फंदा लास्ट में बिनने हैं। अब देखिए फिर बीच सेंटर से डालनी है। शुरू वाला फंदा लास्ट में बनानी है और लास्ट वाला शुरू में। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे रहता है। इसमें भी हम डिजाइन डालेंगे। देखिए बीच सेंटर से आपको डालनी है और शुरू वाला फंदा फर्स्ट में बिनने हैं और लास्ट वाला शुरू में बनानी है। देखिए इस तरीके से और सारी एक साथ निडल से बाहर छोड़ना है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से ये लास्ट वाला फंदा आपको इस तरीके से गिरा देना है। जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदा है। अब देखिए इसका ऊपर आपको ये 2 फंदे इस तरीके से बैक साइड से कांटे डालकर 2 फंदे एक साथ बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बैक साइड से कांटे डालना है और 2 फंदे एक साथ बनानी है। अब देखिए लास्ट वाला फंदा इसका ऊपर से इस तरीके से गिरा देना है और बैक साइड से इस तरीके से कांटे डालकर 2 फंदे एक साथ बिनने हैं। मैं इसी बात को रिपीट करती हूँ। अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट वाला फंदा इस तरीके से गिरा देना है। गिराने के बाद बैक साइड से इस तरीके से कांटे डालकर 2 फंदे एक साथ बनानी है। अब देखिए लास्ट का 1 फंदे बाकी है। ये आप इस तरीके से सीधी बिनकर बनाइएगा। अब देखिए ये पीछे का फंदा मैं इसका ऊपर गिरा रही हूँ 1 फंदे घटाने के लिए। अब देखिए इसका
बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे इस तरीके से उल्टी बिनकर बनाइएगा। मैं इसी बात को रिपीट करती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर हम बिनेंगे। अब सीधी साइड से ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है और ये बैक साइड से आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब मैं इसकी सीधी साइड से बिन रही हूँ। सीधी साइड से आपको इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनते हुए बनानी है। डिजाइन डालने के बाद मैं इसी तरीके से सारी फंदे बिनती हूँ। अब भी इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए सारी सलाई उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये पैटर्न इस तरीके से नज़र आ रहा है। बहुत ही सुंदर पैटर्न है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और बिनाई का किसी भी प्रोजेक्ट में डालिएगा। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर आपको 2 फंदे एक साथ इस तरीके से बिनने हैं। अब सारी हम इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनेंगे। लास्ट का 2 फंदे 2 का 1 बिनते हुए। अब देखिए सीधी साइड से उल्टी बिनाई बिनने के बाद अब इसकी उल्टी साइड से फिर आपको सारी उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। सारी इसी तरीके से बिनने हैं। ये इसका रंग साइड है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से इस तरीके से इधर डिजाइन बनकर आ रहा है। बहुत ही सुंदर डिजाइन है। कैमरे की वजह से ये खूबसूरत नहीं आ रहा है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब सीधी साइड में इस तरीके से डिजाइन बनकर आ रहा है। इसी तरीके से इसका ऊपर डिजाइन बनाते हुए जाना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिने बिना अब सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनने हैं। मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बनाती हूँ। इधर 2 डिजाइन है सीधी का, इसी तरीके से इसका ऊपर भी 2 डिजाइन सीधी का बनाएंगे। लास्ट में फिर आपको 2 फंदे 2 का 1 बिनने हैं सीधी साइड से। मतलब सारी हम सीधी साइड से घटाते आ रहे हैं और उल्टी साइड में हम बिना घटाई का बिन रहे हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर आपको 4 फंदे बाकी रहता है। 4 फंदे में आपको 2 फंदे बिनने हैं, 1 और ये 2। लास्ट में 2 फंदे बचता है, इसको आपको 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बिनने हैं। इस तरीके से बनाइएगा इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए इसकी उल्टी साइड से फिर आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। अगर आपको ये बुनने कठिनाई लग रहा है तो आप नोट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप आराम से बिन सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में एक फंदा है, इसको आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं बैक साइड से हम कोई भी घटाई गरे बिनाई बिनेंगे और सीधी साइड से आपको घटाई करनी है। अब देखिए इस तरीके से 2 डिजाइन इसमें बनानी है इसी तरीके से कटाई करते हुए। अब देखिए एक डिजाइन तो बन चुका है। अब फिर इसी तरीके से ये 3 डिजाइन हो चुका है सीधी का। अब इसका ऊपर आपको इसी तरीके से बनाते हुए बिनने हैं ये डिजाइन। अब देखिए किस तरीके से बनाएंगे इसका ऊपर डिजाइन। फिर से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनकर बनाइएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में 2 फंदे एक साथ 2 का 1। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब भी देखिए इसका बैक साइड से आपको फिर से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है और सारी फंदे उल्टी बिने बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाएगा उल्टी बिने बिनते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का 1 फंदे उल्टी बिने इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से ये डिज़ाइन फिर से आपको बनानी है। जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है और सारी फंदे इस तरीके से सीधी सीधी बिनने हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी सीधी बिनाई बिनते हुए लास्ट में आपको फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये पैटर्न इस तरीके से बनकर आ रहा है। 20 सेंटर से आपको इस तरीके से फंदे डालनी है और शुरू वाले फर्स्ट में बिनने हैं और लास्ट वाले शुरू में बुनना है। देखिए इस तरीके से सारी हम इसी बात को रिपीट करेंगे।
बीच सेंटर से आपको फंदे डालनी है और लास्ट वाले शुरू में बीनने हैं और शुरू वाला लास्ट में बीनने हैं और 3 फंदे एक साथ नीडल से फंदे छोड़ना है। इसी बात को बार बार रिपीट करनी है। मैं इसी तरीके से ये सिलाई पूरी करती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदे का बीच सेंटर से आपको फंदे निकालने हैं और शुरू वाला फंदा और फिर लास्ट वाला फंदा इस तरीके से आपको बीनने हैं और लास्ट का एक फंदे उल्टी बीने, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब ये लास्ट का फंदे इस तरीके से गिरा देना है और 2 फंदे बैक साइड से, मतलब इस तरीके से बैक साइड से कांटे डालकर 2 फंदे एक साथ बीनने हैं। सारी हम इसी तरीके से बनाएंगे। लास्ट का फंदा इस तरीके से गिरानी है और बैक साइड से कांटे डालकर इस तरीके से 2 फंदे एक साथ 2 का एक बीनने हैं। मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से गिरा देना है। अब इसी तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदा इस तरीके से गिरानी है और फिर बैक साइड से कांटे डालकर 2 फंदे एक साथ बीनने हैं और लास्ट का एक फंदे सीधी बीना। देखिए इस तरीके से, और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरानी है जो हम एक फंदे घटाए थे। बार बार आपको इसी बात को रिपीट। अब देखिए इसका ऊपर सेम उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से नीचे में बना रहे हैं, मतलब बैक साइड से आपको उल्टी बिना बीनने हैं सारी फंदे। फर्स्ट फंदा देखिए, फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे उल्टी बिना। मैं सारी इसी तरीके से बीनती हूँ। अब इसी तरीके से बीनते हैं। लास्ट में आ रही हो, लास्ट का एक फंदे उल्टी बिने। देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए बैक साइड से उल्टी बिने बीनने के बाद अब इसकी सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब ये उल्टी वाला डिजाइन इसका ऊपर डालनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी और सारी फंदे उल्टी बिने, इस तरीके से बनाइएगा उल्टी बीनकर। मैं सारी इसी तरीके से बीनती हूँ, इसी बात को रिपीट करती हूँ। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में 2 फंदे एक साथ 2 का एक, देखिए इस तरीके से घटाई जानी है। अब बैक साइड से आपको फिर उल्टी बिनाई बीनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनने हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदे उल्टी बिनाई, इस तरीके से बनानी है। अब इस तरीके से ये हमारा डिजाइन बनकर आ रहा है। इसका ऊपर हम जिस तरीके से नीचे में रो 1 की तरह बनाए थे उसी तरीके से बनानी है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे सीधी सीधी, देखिए इस तरीके से बनानी है सारी सीधी बीनकर। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए आ रही हूँ और लास्ट में फिर आपको 2 फंदे 2 का एक बीनने हैं जिस तरीके से हम घटाते आ रहे हैं सीधी साइड से। लास्ट में 2 फंदे 2 का एक करते हुए अब देखिए इधर से जिस तरीके से सीधी बनाए थे उसी बात को रिपीट करते हुए मैं बना रही हूँ। 2 सीधी का डिजाइन है, इसका ऊपर भी 2 सीधी का डिजाइन आ रहा है। अब देखिए ये 2 फंदे एक साथ 2 का एक बीनने हैं। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनने हैं और ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब फंदे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दूनी 24 प्लस 1 25 फंदे हैं इधर। अब देखिए इधर 11 फंदे हैं, ये आपको एक एक करते हुए उठानी है। देखिए ये चेन है, चेन में से आपको उठानी है। अब ऊपर जितनी फंदे घटेगा उतनी फंदे आपको नीचे से उठाना होता है और चेन भी उतनी होता है जितनी आप कटा रहे हैं। अब देखिए ये लास्ट वाला चेन में भी हम घटाए थे इसलिए ये वाला भी उठाएंगे। 1 देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे इधर से हम उठा रहे हैं और 11 फंदे उठाने के बाद इधर फिर से 36 फंदे हो रहा है। अब देखिए इधर 36 फंदे हैं, ये आपको कान से ऊपर का लेंथ बीनने हैं।
जितनी भी आप चाहे उतनी बीन सकते हैं, फंदे कम बेसी कराकर। जितनी फंदे घटेगा इस तरीके से फंदे उठाकर आपको फिर से डिजाइन बनाते हुए बीनने हैं। अब देखिए मैं बैक साइड से बीन रही हूँ। बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिने बीनने हैं। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदा उल्टा बिने। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिने बिना धागा अपनी ओर, सारी फंदे उल्टी बिने। देखिए इस तरीके से उल्टी बीनकर बनाइएगा। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। मतलब ये डिज़ाइन इधर से शुरू हो रहा है। जिस तरीके से हम डिज़ाइन बनाए थे उसी बात को रिपीट करनी है। ये 2 डिज़ाइन बनाने के बाद फिर से आपको जितनी फंदे घटेगा उतनी फंदे उठानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बनाते आ रही हूँ। सारी फंदे उल्टी बीनने हैं और लास्ट का 2 फंदे 2 का 1 बनानी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए मैं इसी तरीके से ये डिज़ाइन जिस तरीके से बना रही हूँ उतनी इसी तरीके से इसका ऊपर बीनती हूँ और फिर जितनी फंदे घटेगा उतनी फंदे मैं इधर से एक एक करते हुए उठाते हुए फिर इसका ऊपर डिज़ाइन बनाते हुए इसी बात को रिपीट करती हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से आता है। मतलब आपको सर के ऊपर का हिस्सा से कान मतलब ईयर तक का लंबाई तक बीनने हैं। बॉर्डर आपको बाद में बनानी है। अब देखिए इसका लेंथ कितनी है ये नाप कर दिखा रही हूँ मैं। ये हरारी 7 इंच का है और इसमें बॉर्डर आता है 1.5 से 2 इंच तक आप बॉर्डर में बीनने हैं। अब देखिए इसी तरीके से इसी पैटर्न को रिपीट करनी है। 2 पैटर्न बनने के बाद फिर इसी तरीके से आपको डिज़ाइन बनाते हुए फिर से बनानी है। इसी तरीके से आपको डिज़ाइन बनाते हुए 2 फंदे 2 का 1 करते हुए फंदे घटाते हुए बीनने हैं। और ये 2 डिज़ाइन पूरी होने के बाद जो हम फंदे घटाए थे वो वाला फंदे फिर से आपको उठाते हुए डिज़ाइन बनाते हुए बीनने हैं। अब देखिए इधर से मैं फंदे उठा रही हूँ और उठाने के बाद 2 डिज़ाइन बना चुकी हूँ। अब देखिए इसका ऊपर फंदे कितने हैं गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे, मतलब 13 दूनी 26 फंदे हैं। मतलब हम इसका ऊपर नीचे में ये सीधी वाला डिज़ाइन है ये बना नहीं रहे हैं। इसकी वजह से इधर 1 फंदे हमारा ज़्यादा है। 1-2 फंदे कम बेसी होने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको जितनी फंदे आप घटा रहे हैं उतनी फंदे इधर से उठानी है। साइज़ का हिसाब से भी आप कम बेसी फंदे ऊपर का हिस्सा में रख सकते हैं। और जितनी भी आप फंदे घटा रहे हैं ये इस तरीके से आपको लेना है। आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप 15-16 फंदे तक इस तरीके से ऊपर का हिस्से में घटा सकते हैं। और बेबी के लिए आप 9-10 फंदे तक घटा सकते हैं अगर 3 प्लाई का धागा से आप बना रहे हैं तो। ये मैं डबल करके धागा ले रही हूँ। सिलाई भी मैं इसमें 8 नंबर का ले रही हूँ। इसके हिसाब से मैं फंदे भी कम ले रही हूँ। आपका हिसाब से जितना आपका आवश्यक हो उतनी हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए इधर से मैं फंदे बीनने शुरू कर रही थी। अब देखिए ये वाला फंदे भी आपको उठानी है। अब देखिए 10 फंदे मैं इधर से उठा रही हूँ। मतलब 36 फंदे इसका ऊपर गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 दूनी 36 इस तरीके से मैं बना रही हूँ। ये आपको सर की गोलाई का हिसाब से बनानी है। देखिए इस तरीके से ये सर की गोलाई का हिसाब से आ रहा है। अब देखिए ये सर की गोलाई का हिसाब से आपको बनानी है और बॉर्डर बाद में बीनने हैं। ये 9 इंच का है। मतलब ये सर की गोलाई 18 इंच का जिसका है उसको आराम से आ जाता है। मतलब ये लार्ज साइज़ के लिए भी आ जाता है। मतलब मेरे साइज़ का ये बन रहा है। अब देखिए इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। फर्स्ट फंदा बिने बिना ये इस तरीके से उल्टी बिने बिनने हैं और पीछे का फंदा इसी के ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से सारी हम इसी तरीके से एक एक करते हुए गिराएंगे। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए सारी फंदे बंद करते हुए मैं अभी लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे इसी तरीके से बंद करिएगा। अब देखिए लास्ट का फंदा है, इसमें भी आपको उल्टी बिने बिनने और पीछे का फंदा इसी के ऊपर से गिरा देना है
और थोड़ी खींचना है। खींचने के बाद जितनी भी आपका पास धागा है यह इधर से निकालनी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये इस तरीके से आ रहा है बन के, और एक एक करते हुए इधर से आपको फंदे उठाते हुए जाना है। अब देखिए इधर से एक चेन में से एक बार उठानी है आपको इस तरीके से। अब दूसरे चेन में भी हम एक बार उठाएंगे इस तरीके से डालकर। अब देखिए इधर चेन है, इसमें आपको 2 बार उठानी है। 2 उठाने के बाद अब देखिए एक बार बैक लूप से उठाएंगे और एक बार फ्रंट और बैक का दोनों लूप लेकर इस तरीके से उठानी है। 2 फंदे उठाने के बाद एक ही में से 2 बार उठाएंगे। अब देखिए यहाँ एक ही में से 2 बार उठा रही हूँ, इसलिए इसमें एक बार उठाएंगे। दूसरी चेन में भी एक बार इस तरीके से। लास्ट में ये धागा है इसमें भी उठाएंगे तो होल ना आए, इसलिए आपको इसमें भी उठानी है। देखिए इस तरीके से उठाइएगा। अब इसका ऊपर 96 फंदे हैं, मतलब जिस तरीके से हम गोल टोपी बनाएंगे फंदे लेकर, उतनी ही फंदे लेकर आपको इसमें बनानी है। अगर आपका पास फंदे कम पड़ रहा है तो आप फंदे बढ़ा सकते हैं, और जितनी आपको सर की गोलाई का हिसाब से आवश्यक होता है उतनी फंदे आपको इस तरीके से इधर में 100 इसका ऊपर बॉर्डर बिनने हैं। अब देखिए इसका ऊपर बॉर्डर बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिने बिना देखिए ये सीधी साइड से सीधी आता है, इसलिए मैं उल्टी बिने बिना उतार रही हूँ। ये वाला फंदा अब एक फंदे सीधी बिनाई इस तरीके से देखिए धागा आपने और एक फंदे उल्टी बिनाई, एक फंदे धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई, धागा आपने और एक फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हैं। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा। मतलब लास्ट में मेरा सीधा आ रहा है, इसलिए मैं सीधे बना रही हूँ। आप कोई भी तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसका ऊपर जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने है। धागे पीछे सीधी फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए। आपको दोनों साइड से इसी तरीके से बिनने हैं। जिन फंदा जिस तरह का है उसी बात को रिपीट करते हुए मैं सारी इसी तरीके से बिनते हुए 1.5 से 2 इंच तक बिनूंगी। आप भी इसी तरीके से 1.5 से 2 इंच तक बिन सकते हैं। अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप 1 इंच तक भी बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से इतनी बिन चुकी। ये 1 बाई 1 का रिप डिज़ाइन है। अगर आपको ये बॉर्डर डिज़ाइन पसंद नहीं है तो आप बॉर्डर का किसी भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। जो फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है वो डालिएगा। फर्स्ट फंदा बिना बिना जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने हैं। सीधी फंदे सीधी बिनने हैं और पीछे का फंदा गिराने हैं। धागा अपनी और उल्टी फंदे उल्टी बिनकर बंद करनी है। देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी और एक फंदा उल्टा बिनाई और पीछे का फंदा गिरानी है, और लास्ट का एक फंदे सीधी है इसलिए सीधी बना रही हूँ, और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से खींचना है। अब देखिए खींचने के बाद इस तरीके से लग कर रहिएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये मेरे पास ये भी धागा है जो मैं फंदे डाल रही थी, वो वाला धागा। अब इसी धागे से आप सिल सकते हैं। ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये आपको बैक साइड से सिलना है। देखिए इस तरीके से पलटनी है और बैक साइड से इसका सिलाई करनी है। मैं इसका ऊपर सिलाई करती हूँ। अब देखिए सारी सिलने के बाद इसका ऊपर का हिस्सा में होल आ रहा है। इसमें भी आपको इस तरीके से सारी चेन में एक एक बार सिलते हुए ये होल पूरी करनी है, और होल पूरी होने के बाद लक लगानी है। अब देखिए ये टोपी बनकर रेडी है। ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।